Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. My name is Muhammad Abbas and I will teach you mathematics of grade 10. Today our topic is quadratic equation. So what is quadratic equation? The definition of quadratic equation is an equation which contain the square of unknown variable but no higher power is called quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 के बराबर होगा, इसके अलावा 2 से ज्यादा पावर इसमें नहीं होगा. फॉर एग्जांपल x square plus 3x plus 5 is equal to 0. In this example, the highest power of unknown variable is 2. So this is called quadratic equation. Now, standard form or general form of quadratic equation. A second degree equation in one variable x of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0 and a, b, c are real numbers. Is called general or standard form of quadratic equation. सेकंड डिग्री इक्वेशन जो कि एक वेरिएबल में हो और इस तरह फॉर्म में हो जिस तरह ax square plus bx plus c is equal to 0 और इसमें a not equal to 0, then it is called general or standard form of quadratic equation. If a is equal to 0, then the whole term becomes 0 and the equation becomes
a linear equation. So here is a restriction on the coefficient of x square. Now, what is pure quadratic equation? If b is equal to 0 in ax square plus bx plus c is equal to 0, then it is called pure quadratic equation. जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लीनियर टर्म का जो कोएफिशिएंट है अगर वो 0 बन जाए तब हमारे पास इस इक्वेशन को हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फॉर एग्जांपल, फोर एक्स स्क्वेयर plus 3 is equal to 0, which is a pure quadratic equation because linear term is 0 in this equation. So it is called pure quadratic equation. अब हम इसके मेथड्स पे आते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम हाउ मेनी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं. मेथड्स of solving quadratic equation. तो इसमें फर्स्ट मेथड आता है फैक्टराइजेशन. Factorization method. सेकंड पे आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर. और लास्ट पे आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला. अब हम एक एग्जांपल को लेते हैं और हम इन तीनों से सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि सारों से एक जैसा सॉल्यूशन आता है कि डिफरेंट आता है. तो हम एक एग्जांपल को लेते हैं. फॉर एग्जांपल, हम एक क्वेश्चन को लेते हैं कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. और इस इक्वेशन को जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ द अननोन वेरिएबल इज 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हम इस इक्वेशन को इन तीनों मेथड से स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे. x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन में. सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन. x स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग या फर्स्ट एंड लास्ट रूल कहते हैं। प्रोसीजर कुछ इस तरह है कि इसका हम रिपोर्ट में लिखेंगे सम, s मींस सम, तो सम हम लेंगे, इसका जो मिडिल टर्म जो भी होगा उसको लेंगे। तो यहां पे 5x है प्लस 5x है तो हमने प्लस 5x किया, और प्रोडक्ट लेंगे फर्स्ट और लास्ट का। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 4x स्क्वायर। व्हाट्स द नेक्स्ट? अब हम इस 5x को दो अवर टर्म पे रिप्लेस करेंगे जिसके एडिशन से ये आना चाहिए जो कि सम है, और उसके प्रोडक्ट से हमारे पास आना चाहिए 4x स्क्वायर। तो हमें पता है कि वो दो टर्म्स, एक है हमारे पास 4x और एक है 1x। जब हम इसको ऐड करेंगे तो चूंकि बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम हो तो फिर हम इसके कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे, तो 4 प्लस 1 से आएगा 5 और एक हम इससे जो कॉमन लिया होगा बेस x आएगा, तो इससे ये 5x आता है। फिर हम प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास बेसिस सेम हो और मल्टीपल में हो तो फिर हम इसके पावर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे भी x का पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 प्लस 1 से 2 आ जाएगा, तो x स्क्वायर बन जाएगा। और हम कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 1 से 4 आता है। तो अब हम इस 5x को रिप्लेस करेंगे 4x प्लस x के, तो इट बिकम्स x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x या जस्ट x प्लस 4 which is equal to 0। अब फेयर्स बनाए, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर मींस कि x आपस में x से 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, और यहाँ पे भी x है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x इससे बाहर निकाल, तो यहाँ पे x बचा प्लस, और यहाँ पे x बाहर, तो यहाँ पे 4 बचा। इसी तरह यहाँ पे x के साथ 1 मल्टीपल में है और यहाँ पे 4 के साथ 1 मल्टीपल में है, तो हम इससे 1 को इज अ कॉमन लेंगे, तो प्लस 1 को इज अ कॉमन निकाले तो यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा 4। अब नेक्स्ट अगेन इन दोनों में x प्लस 4 कॉमन है, तो टेक x plus 4 is common, so it becomes x plus 4 into x plus 4 को हमने बाहर निकाला, तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 1, और यहाँ पे इक्वल साइन साथ साथ आ रहा है। अब देखिए दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से 0 आया है, 0 जिससे भी मल्टीप्लाइड होगा उसको 0 बनाएगा, तो या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे 0 वेक्टर प्रॉपर्टी यूजिंग 0 वेक्टर प्रॉपर्टी। We get तो 0 वेक्टर प्रॉपर्टी ये है कि या तो e 0 के बराबर होगा या e 0 के बराबर होगा, तो it becomes x plus 4 is equal to 0 or either x plus 1 is equal to 0। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करनी है, तो 4 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, x is equal to, चूंकि ये पॉजिटिव में है, जब इक्वलिटी से दूसरी साइड पे हम शिफ्ट करेंगे तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे ये नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे
+1 है, जब ये हम दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे +1 है, दूसरी साइड पे ये -1 बन जाएगा। And this is the solution set. Solution set -4 माइनस। सॉल्यूशन सेट क्या होता है? सॉल्यूशन सेट या रूट्स तो होगा जब हम ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसका जो लेफ्ट और राइट ये आपस में बराबर आएगा, मतलब इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, तब हम इसको कहेंगे सॉल्यूशन सेट। क्योंकि हमारे पास जितने भी एक्सपोनेंशियल है या जितने भी लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वो सब में ये डायरेक्ट सेटिस्फाई करता है, ये इसके रूट्स डायरेक्ट बनते हैं। सिर्फ हमने वेरीफाई करना होगा, जब हमारे पास रेडिकल इक्वेशन आ जाए तब हमने इसको फर्स्ट हमने वेरीफाई करना होगा, फिर बाद में हम इसको सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं। अब हम द सेम क्वेश्चन को कंप्लीट स्क्वायर पे भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? x² + 5x + 4 = 0। अब हमने सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर अब यहां पे x² + 5x + 4 = 0। कंप्लीट स्क्वायर में फर्स्ट हमारे पास क्या होगा कि जो भी कांस्टेंट है वो राइट पे शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 इज अ कांस्टेंट है, उसको हम राइट पे शिफ्ट करेंगे, तो इट बिकम्स x² + 5x which is equal to -4 बन जाएगा। लेफ्ट पे ये पॉजिटिव 4 था, जब ये राइट पे शिफ्ट होगा तो ये इसका साइन चेंज होगा, तो पॉजिटिव से ये नेगेटिव बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमने देखना होगा कि जो x² है जो कि क्वाड्रेटिक टर्म है, इसका कोएफिशिएंट अगर 1 के बराबर है तो हमारा स्टेप यहां पे खत्म, लेकिन अगर ये 1 के अलावा जो भी है 2 है 3 है 5 है तो उससे हम सारे टर्म्स को डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 3 होता तो हम इस टर्म को भी 3 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, मतलब यहाँ पे 1 के अलावा जो भी होगा उससे सारे टर्म्स को डिवाइड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे तो अभी 1 है तो हमारा स्टेप खत्म। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे जो लीनियर टर्म है इसका कोएफिशिएंट उठा के 2 पे डिवाइड करेंगे, ये रफ वर्क में आप कर सकते हैं। 5 है, 5 को 2 पे डिवाइड करें तो ये तो फर्दर इसका ये पॉइंट्स में आएगा, तो हम यहाँ पे छोड़ते हैं, इसका हम स्क्वायर लेके बोथ साइड ऐड करेंगे। x² + 5x + 5 divided by 2 whole square which is equal to -4 + 5 divided by 2 whole square। हम क्यों दोनों साइड पे ऐड करते हैं? क्योंकि अगर हम सिर्फ एक साइड पे इसको ऐड करें तो फिर इससे इक्वेशन इफेक्ट होगा, तो इसी वजह से हम दोनों साइड पे इसको ऐड करते हैं ताकि इससे इक्वेशन इफेक्ट ना हो। अब हम जो 5x है इसको हम लिख सकते हैं 2ab के फॉर्म में, मतलब यहाँ पे हमने एक परफेक्ट स्क्वायर वाला फार्मूला बनाना है। x² प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू, अब a भी है तो यहाँ पे ये होल स्क्वायर है तो इसमें a बराबर है x का, तो x लिखे, और ये b स्क्वायर है तो b बराबर है 5 डिवाइड बाय 2 का, तो यहाँ पे हम 5 डिवाइड बाय 2 लिखेंगे, क्योंकि ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5x से मल्टीप्लाई वापस से 5x आता है, प्लस 5 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर which is equal to -4 प्लस 5 पे स्क्वायर अलग आएगा, 2 पे अलग आएगा, तो 5 पे स्क्वायर अलग आ जाएगा
और 2 पे अलग आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a बराबर है x का और b बराबर है 5 डिवाइड बाय 2 का, तो इट बिकम्स x प्लस 5 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर और राइट में ये -4 है प्लस 5 स्क्वायर से 25 आता है और 2 स्क्वायर से 4। अब यहाँ पे -4 के नीचे 1 होता है लेकिन हम नहीं लिखते, इसका एलसीएम लेते x प्लस 5 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर which is equal to, इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो इससे -16 और यहाँ पे +25। अब नेक्स्ट पर सिंपल करते हैं, तो x प्लस 5 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर which is equal to, इससे 9 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करनी है, तो यहाँ पे जो स्क्वायर होगा इसको हमने खत्म करना है, तो स्क्वायर का जो इनवर्स है वो स्क्वायर रूट है, तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। अब हम नेक्स्ट साइड पे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमने इसमें स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट ये बन जाएगा x प्लस 5 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 4। बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। ये क्यों, तो ये इसको हम बाद में भी डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे चूंकि x इज अ होल, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम x को नेगेटिव पुट करें या पॉजिटिव पुट करें, आंसर एक ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, एक इवन नंबर है, तो इसको ये पॉजिटिव बनाए। तो इस वजह से हम पॉसिबल वैल्यूज लेते हैं, पॉजिटिव भी लेंगे नेगेटिव भी। तो इट बिकम्स x प्लस 5 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस, इस पे अलग ले लें, इस पे अलग ले लें, और ये इकालियन जुला खिला का a पावर a divided by b whole power n which is equal to a power n divided by b power n, or a divided by b whole square root which is equal to a square root divided by b square. Now x plus 5 divided by 2 which is equal to plus minus square root of 9 which is equal to 3 and square root of 4 which is equal to 2। अब यहाँ पे हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो इसको हमने दूसरे को राइट साइड पे शिफ्ट करना है जो कांस्टेंट वैल्यू है, तो x इक्वल टू जब ये दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो -5 डिवाइड बाय 2 बन जाएगा प्लस -3 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो वन टाइम हम इसको पॉजिटिव लिखेंगे, वन टाइम हम इसको नेगेटिव लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, और वन टाइम इसको नेगेटिव लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाय 2 -3 डिवाइड बाय 2। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है,
तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 2 के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। तो यहाँ पे -5 प्लस 3। इसी तरह यहाँ पे x इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है तो 1 ले रहे इससे, और यहाँ पे -5 -3। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू, यहाँ पे -5 प्लस 3 से आ जाएगा -2 और डिवाइड बाई 2, और इससे आ जाएगा -8 डिवाइड बाई 2। इसको सिंपल करते हैं तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा और x इज इक्वल टू -4। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 -4 which is the same। सो दोनों इससे बाय फैक्टराइजेशन जब हमने सॉल्व किया तो इससे भी आया था -4 -1, और अभी जो हमने बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर सॉल्व किया उससे भी -4 -1 आ गया। अब हम द सेम क्वेश्चन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करते हैं। कैसे क्या? नाउ सेम क्वेश्चन को लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमने इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना होगा, इससे एबीसी की वैल्यूज निकालनी है। तो हम पास लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 4 which is equal to 0, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c is equal to 0। तो here जब यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x² है, इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका कोएफिशिएंट a है, तो a बराबर हो जाएगा 1 का। इसी तरह यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट b है, तो b बराबर हो जाएगा 5 का। और यहाँ पे कांस्टेंट 4 है, यहाँ पे कांस्टेंट ये c है, तो c इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। नाउ क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसको दे रहे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम ये जो abc की वैल्यूज है ये हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, we get देख x इज इक्वल टू, यहां पे माइनस है तो माइनस लगाए, और फिर b है, b हमारे पास बराबर है 5 का, तो 5 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लगाए, फिर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट लगाए, फिर b स्क्वायर है तो b बराबर है 5 का, और 5 पे हम स्क्वायर लेंगे, फिर माइनस है माइनस, फिर 4 है 4 लगाए, फिर यहाँ पे a है, a बराबर है 1 का, तो मल्टीप्लिकेशन में 1 लिखे। इसी तरह फिर यहाँ पे c है और c बराबर है 4 का। फिर डिवीजन में 2 into a है तो 2 a बराबर है 1 का, तो 2 into 1 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर से 25 आता है, और -4 1 4 से 16 आता है, डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस
इससे 9 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। अब x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस √9 विच इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 टाइम इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे और 1 टाइम नेगेटिव लिखेंगे। तो हमारे पास -5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 और x इज इक्वल टू -5 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। अब हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 2 और x इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाई 2। कैंसिल करें तो x इज इक्वल टू -1 के बराबर आ जाएगा और x इज इक्वल टू -4 के बराबर आ जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा, इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा -1 माइनस। देखिए कि इक्वेशन को हमने 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया और तीनों डिफरेंट मेथड से सेम ही आंसर आ गया। तो हमारे पास जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज में। एक इसमें होगा फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे और आई होप कि ये सब कुछ जो आज हमने किया ये आपके माइंड में समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो या कोई मसला हो या किसी पॉइंट पे आप नहीं समझते हो तो आप कमेंट में हमें वो कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करेंगे। जज़ाकल्लाह।